कितनी अभाज्य है, कि मध्य में या बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50। कितने प्राइम नंबर 40 और 50 के बीच में। जितने भी सारे सवाल लाया हूं ना बच्चों, ये 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 इन सालों में, यानी पिछले, बहुत पहले करने की जरूरत नहीं है, पिछले 5 इयर्स में एसएससी ने, चाहे वो सीपीओ में पूछा है, सीजीएल में पूछा है, चाहे वो एमटीएस में पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है, जीडी में पूछा है, वो सारे शामिल कर लिए हैं मैंने, ठीक है, इस वीडियो में। और कहां से क्या निचोड़ निकाल के लाया हूं कि आपके 1 घंटे के अंदर आप एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, वो निचोड़ आपके लिए मिलेगा, ठीक है। आप ये मान लीजिए, आपको अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे, और जो इनको जितनी जल्दी छोड़ जाएगा वो उतना बढ़िया पेपर करके आएगा। और इनको छोड़ भी सिर्फ वही बच्चा पाता है, सुन लीजिए, इनको छोड़ भी सिर्फ वही बच्चा पाता है जिसने मेहनत की हो, वरना तो सारा टाइम इन्हीं क्वेश्चंस को दे जाता है और पेपर को खराब करके आता है, ठीक है। जिद नहीं करनी पेपर के आगे, पेपर के आगे जिद नहीं चलती बच्चों, आपको सिलेक्शन की जिद होनी चाहिए। कोई नहीं, ये 3 4 5 क्वेश्चन लग रहे हैं ना मैथ्स के, इनको रिव्यू करता हूं, आगे बढ़ता हूं, बाद में देख लूंगा आखिर के, वो एक तरीका होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये बात बीच बीच में गाइडेंस आपको देते रहेंगे, चिंता मत करो, ये लगातार हमारी बातें चलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन है 40 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर मैं बोलूंगा बच्चों, तो पहली है 41, दूसरी है 43, तीसरी है 47। ये अभाज्य किसको कहते हैं एक बार बता दूं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, अगला 3 होता है, अगला 5 होता है, अगला 7, 9 नहीं होता, 11 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है रीजन, कि वो संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे। बेटा ऐसी तो संख्याएं होती है, या तो 1 से कटती है या खुद से कटती है, 1 से कटती है या खुद से कटती है, वही प्राइम नंबर्स होते हैं। अब खुद से तो सर फिर तो 2 से कट जाएगी सर, ये 2 क्यों है प्राइम, भैया खुद से तो 3 भी कट जाएगी। मैंने बोला खुद से, स्वयं से, या तो स्वयं से कटती है 1 से, तो ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है जो 1 से और स्वयं से ना कटे, कोई भी ले लो, वही प्राइम है। इनके अलावा अगर वो किसी और से कटती है तो वो प्राइम नहीं है। जैसे अगर मैं 9 लेता तो 9 प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि वो 3 से भी कटती है, 9 से कटती या 1 से कटती तो ये प्राइम होती, लेकिन ये 3 से भी कट गई इसलिए प्राइम नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर हमें 3 नंबर्स वो मिले जो किसी से नहीं कटते या 1 से या स्वयं से कटते हैं, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 3 है। हाँ, जिसके 2 खंड हो। यह भी एक फैक्ट है कि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर कितने होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। यह भी सवाल आया हुआ है कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के फैक्टर कितने होते हैं। 2 होते हैं हर प्राइम नंबर के फैक्टर। जैसे इसके 1 और 41, इसके देखिए 1 और 43, इसके देखिए 1 और 47। यानी इंटू क्यों कर रहे हो, कॉमा लगाओ, फैक्टर्स गिन रहे हैं ना हम। ये 1 से कटेगी 41 से, ये 1 से कटेगी 43, 1 से कटेगी 47 से कटेगी, इसके अलावा और किसी और से कटेगी नहीं, तो फैक्टर सिर्फ यही 2 होंगे। तो हर प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा एक रिवीजन है, आप ये मान सकते हो, और मैं आपको चीजें सिखाता भी चलूंगा। देखिए 3√16 एक है, क्या है 3√16, पोल लगाओ भाई, 3√16 क्या है। अब आप देखो कि भैया ये क्या है। अब इसमें से ऑप्शन में से चूज करना है आपको। मैं अगर इसको देखूं बच्चों, तो ये क्या एक अपरिमेय है, यानी रेशनल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इंटीजर है, प्राइम नंबर है। बेटा प्राइम नंबर तो आपको अभी सिखाया क्या होते हैं। पूर्णांक बता देता हूं, इंटीजर बता देता हूं, जो भी पूरे अंक हो, 1 2 3 4 5, पॉइंट में आ गया, बटे में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, वो पूर्णांक नहीं होता, वो इंटीजर नहीं होता। तो ये सब इंटीजर है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इमेजिनरी, इमेजिनरी तो बेटा जो रूट के अंदर माइनस आए, रूट के अंदर माइनस आए वो इमेजिनरी है। जैसे √6 है, इसके अंदर माइनस का हो, अंदर 6 के ऊपर माइनस लगाओ और रूट चढ़ाओ, वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी जान लो।
और अब मैं बता रहा हूं आपको रेशनल क्या होता है। तो रेशनल होता है जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। रेशनल, ये रेशनल है, रेशनल, इरेशनल नहीं बच्चों, परिमेय है ये। फिर अपरिमेय क्या है? देखिए जितनी भी बटे वाली संख्याएं या पूर्णांक, ये भी तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 4/1, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, 4 भी अपने आप में, क्योंकि ये अंश और हर के रूप में लिखा जा रहा है। अगर आप देखो कि सर और भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चों, 2/3 है रेशनल नंबर है, 5/4 है रेशनल नंबर है, कोई भी जो बटे में लिखा जाता हो वो सब रेशनल नंबर है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, वो सब रेशनल है, अंश और हर होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे फिर इसके बाद इरेशनल के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं सर, बचेगा बच्चों, जैसे √5, √6, √7, यानी अगर इनमें माइनस लग जाए तो ये इमेजिनरी बन जाते हैं, और अगर इनमें माइनस ना आए ना, जैसे √10, √11, जिनका अंडर रूट आप नहीं जानते, वो सब इरेशनल नंबर में आते हैं। बेटा ये इरेशनल ही पूछा है, यहां लिखना थोड़ा सा गलती कर गया, इरेशनल, क्योंकि हिंदी में लिख रहा है अपरिमेय, तो इरेशनल यही एक नंबर होगा। आप देखेंगे ये 3 को अगर अंदर लेके जाऊंगा, ये 3 को, ये सॉरी, ये अगर मैं देखूंगा, इरेशनल नहीं है भैया, है अभी मैं देखता हूं ये कौन सा है, आप खुद बताएंगे। ये 3 लिख रहा है, √16 को क्या लिख सकता हूं, 4, तो ये क्या हो गया 12, और 12 क्या है, 12 क्या है, इंटीजर। आप खुद देखो ना बच्चों, 16 का 4 आ जाएगा, 4×3 = 12, और 12 तो पूरा अंक है, कोई भी अंक पूरा है, जो भी नंबर्स आप जानते हो सब इंटीजर है। 40,995 बच्चे देख रहे हैं भाई, लाइक तो कम है उस हिसाब से, बढ़िया नहीं पढ़ा रहा क्या? आप बताओ ना बच्चों, इरेशनल ये होते हैं जिनका रूट ना निकलता हो, जिनका रूट ना निकले। √4 को इरेशनल नहीं कहूंगा, √4 आ जाएगा पूर्ण अंकों में, क्योंकि उसका मान 2 होता है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूं और कुछ देखूं, तो अगर मैं देखूंगा बच्चों √4, √16 भी इंटीजर, और यही तो हुआ है, √16 4 × 3 12, इसमें आ गया। बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से आंसर आएगा। बेटा आज जो हमारे चैनल का पिछला लाइव था वो 41,000 लाइव था, आज वो रिकॉर्ड टूट चुका है, और अब डर लग रहा है कि कहीं 45,000 जो वैकेंसी है और उतना ही बच्चा आ गया तो क्या होगा, कैसे सिलेक्शन दिलाएंगे? यानी इतना जितनी वैकेंसी है इतना तो यही बच्चा लाइव पढ़ रहा है, यानी सबको नौकरी लगने की इच्छा है, ये अपने आप में अद्भुत है। पर बेटा कंपटीशन भी आप लेवल देखोगे ना, इस बार जब मैंने चिराग बैच की क्लास लेना शुरू किया 17,000 बच्चा लाइव एप्लीकेशन पे था, और जिस दिन छोड़ा उस दिन भी 14,000 बच्चा था, पूरा मैथ्स पढ़ने के बाद। वरना ऐसा होता था कि 17,000 पहले दिन तो आ जाएगा, लेकिन लास्ट होते होते 1700 रह जाएगा। लेकिन इस बार मैं ये देख के हैरान था कि बच्चों में कंपटीशन का भाव कितना है इस बार नौकरी की इच्छाएं कितनी है। 17,000 से 14,000 बच्चा घटा ही नहीं, सोचो तो सही यार, 1700 रहता था वो 14,000 रहा इस बार। इसका मतलब है कि कंपटीशन की जो ललक है वो पिछली बार से 4 से 5 गुना है, जो अपने आप में अद्भुत है। इसका मतलब बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, या मैं कहूं सारा मेहनती बच्चा RWA चैनल पे है, यह भी कह सकता हूं। ठीक है, चलिए, या मेहनती बच्चों ने इसको पहली चॉइस रखा है इस बार RWA को, तो इस बार रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा, आपका भी हमारा भी। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आपके मां बाप के लिए आपका रिजल्ट शानदार रहे, बाकी हमारा रहे ना रहे इससे आपके माता पिता को क्या फर्क पड़ता है, आपका शानदार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपको बताना है। ये ऐसे सवाल होते हैं बच्चों कि अगर मैं आपको सिखाने भी लगूं ना तो जरूरी नहीं कि आप सीख पाएंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें बीच में से और निकल सकती हैं, लेकिन इनको एट ए टाइम अगर एग्जाम में आ जाएं तो आपको खुद ही अप्रोच वहीं तय करनी है। इनको कोई पढ़ा के नहीं भेजेगा आपको, वो ये पढ़ा देगा इवन क्या है, ऑड क्या है, ये तो खुद ही बनाना पड़ेगा आपको, चाहे आपने पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए बच्चों। कैसे? ये न्यू ही तो कहना चाह रहा है कि यानी एक विषम संख्या की और एक सम संख्या की अगर हम गुणा करेंगे तो हमेशा विषम आएगा। क्या ये बात सही है? आप खुद चेक करो।
एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा ऑड आती है। तो जरा मैं चेक करता हूं, कोई सा भी ले लेता हूं, कोई सा भी, 3 2 4 नंबर चेक कर लेंगे ऐसे। एक ऑड ले लेता हूं छोटा सा, 3 और 2। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, ये तो 6 आ गया। 6 क्या है? इवन। बेटा मैंने ऑड की मल्टीप्लाई करी इवन में, लेकिन आया क्या? इवन। मैं एक और ले लेता हूं ऑड, एक और इवन ले लेता हूं, ये फिर इवन आया। मैं और ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, एक और इवन ले लेता हूं, ये फिर इवन आया। अगर ये सामने इवन लिखा होता तो मैं कहता हर केस में इवन आ रहा है, तो ये बात सही हो जाती, होती कि नहीं? अगर 140 में से आज 120 क्वेश्चन अगर आप कर गए तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि आप एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन के बीच में करने वाले हो। ठीक है? और अगर ना हो ना इतने, कोई बात नहीं, इन पे प्रैक्टिस कई बार करके जाना, तब भी बहुत अच्छा एग्जाम में करने वाले हो। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन की। तो यह क्वेश्चन एक बार देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर फिर से वही कंडीशन आ गई। देखो मैंने बोला ना कि पावर वावर भी आ सकती है। अब आप खुद बनाओ इसको, मैं जरूरी नहीं है कि आपका इसमें साथ दूं, फिर भी आप करने की कोशिश करिए। जैसे विषम की पावर विषम, ऑड की पावर ऑड, कोई सी ले लो सर, 3 ले लेते हैं। 3 की पावर 3 ही ले लो, 3 की पावर 1 ले लो, ये भी तो ऑड है। 3 की पावर 5 ले लो, और 3 की क्यों लो, 5 की ले लो यार। एक बार 5 की पावर ले लो, 1 ले लो, 5 की 3 ले लो, 5 की 5 ले लो, ये भी तो वही बात है। लेकिन सबसे क्या आ रहा है? 27। सबसे क्या आ रहा है? 3। इससे क्या आ रहा है? ये आएगा 243। इससे क्या आएगा? 5। इससे क्या आएगा? 125। और इससे क्या आएगा? ये 625 और ये 3125। आपने सब देखा, ऑड की पावर ऑड, ऑड की पावर ऑड, कोई से 2 नंबर पे चेक कर लिया मैंने, हर जगह क्या एक चीज आ रही है सर? ऑड ही आ रही है, कहीं भी इवन नहीं आने का चांस, ऑड ही आ रही है सर। और जब ये ऑड आ रही है तो पहली बात तो एकदम सही हो गई है कि भैया ये कथन तो एकदम सही हो गया है, ऑड की पावर ऑड अगर लेंगे तो हमेशा ऑड हमें मिलने वाला है। अब मैं इसको देखूं कि ऑड की पावर इवन, क्या इवन आता है? तो चेक कर लेता हूं। ऑड की पावर ऑड ये रहा, इसकी पावर इवन 2, तो 3 की पावर 2 क्या? 9। 3 की पावर दूसरी ले लो, दूसरी इवन 81। ये क्या है सर? ये तो इवन है, वो सॉरी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी तो ऑड है। तो भैया ऑड ऑड की पावर इवन भी ऑड ही आता है, ना कि इवन। अगर ये भी ऑड होता तो मैं कहता बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये बात तो एकदम गलत हो गई है, और पहली बात 100% सत्य है, तो हम कहेंगे ओनली 1। क्लियर है बच्चों? बेटा बोथ राइट क्यों कह रहे हो यार? ये कहां सही है? आप देखो तो सही। ऑड की पावर इवन, ऑड की पावर इवन किया तो ऑड ही मिला, इवन कहां मिला? तो सेकंड तो बिल्कुल सही नहीं है भाई। 65%, 65% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं, ऐसा क्यों है यार? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, 45,000 लाइव हो सकते हैं क्या आज? 44,553 लोग देख रहे हैं फिलहाल लाइव। आगे बात करते हैं कि भैया ये इकाई का अंक और सीख लेते हैं बच्चों। क्या ये इकाई का अंक हम ला सकते हैं, यूनिट डिजिट? 45,000 लाइव इसलिए कह रहा हूं, इतनी ही वैकेंसीज हैं। चलो तो 4387 की पावर 245, अगर मैं इसको देखूं और यहां पर इसका इकाई का अंक, इकाई के अंक का बेटा आपने बहुत सारे तरीके सीखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक कॉमन मेथड बताता हूं, बस कॉमन मेथड, ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से हर सवाल कर जाओगे। किसी भी संख्या की, किसी भी डिजिट की पावर आपको देखनी है, आप किसी भी, चाहे 9 की हो, 3 की हो, 6 की हो, 5 की हो, किसी की भी, सब में 4 का डिवाइड कर देना। सब में 4 का डिवाइड कर देना। सर 4 का डिवाइड तो 2 में, इनमें होता है, 2 में, 7 में, 8 में ना, मैं कह रहा हूं सब में कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी की भी पावर है।
तो बेटा देखिए, जब भी आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हो इन अंकों का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। यानी ये 7 की पावर 245 लिख सकते हो, और इसको बेटा, इसको आप इन दोनों को काट के 2 की पावर लिख सकते हो 72। समझ में आ रही है बात? और इसमें ही 4 का आप डिवाइड कर दीजिए। 4 का डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा, अगर मैं रिमाइंडर बचाऊं तो बेटा यहां पर एक रिमाइंडर बचेगा। देखिए आप, एक रिमाइंडर आएगा 4 का भाग देके। अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो जितना रिमाइंडर आएगा उसी को पावर बना देता हूं, लेकिन यहां रिमाइंडर क्या आया? 0। 4 से पूरा कट गया। जब रिमाइंडर 0 आता है, यही याद रखना है, एक रिमाइंडर आए पावर 1 चढ़ाओ, 2 आए 2 चढ़ाओ, 3 आए 3 चढ़ाओ। और 3 से ज्यादा कभी रिमाइंडर आ सके 4 के पावर? 4 का डिवाइड करूंगा तो कभी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता 3 से ज्यादा। फिर तो वो 4 आया, मान लो रिमाइंडर, 4 का भाग एक बार और नकल लेंगे, 4 एकम 4, पूरा मामला खत्म। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब 4 का पूरा भाग चला जाए तो रिमाइंडर 0 बच सकता है। ऐसे लगाते हैं ना क्रॉस, वो हो सकता है। तो जब रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 0 नहीं चढ़ानी, पावर 4 चढ़ानी है, बस उसी केस में कि जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर 4 चढ़ाना। कॉलेज के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कुछ महीनों तक मैंने उसे बहुत मिस किया, बट आई स्टार्टेड टू मूव ऑन। देन आई 1 कैसे आया? भाग दो, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष, 1 आया, वो पावर 1 चढ़ाई है। यहां रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, और जब भी रिमाइंडर 0 हर जगह 4 चढ़ाना है। तो बच्चा 7 की पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? 7, और इसका 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, और 16 का मतलब थोड़ी, हमें तो 6 से मतलब है, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो भाई 45,000 लाइव हो चुके हैं। अब डर लग रहा है कि यार वैकेंसी से ज्यादा बच्चा लाइव है, तो भाई बहुत उम्मीद हमारे ऊपर बन जाती है, बहुत लायबिलिटी हमारे ऊपर बन जाती है। तो बच्चा उत्तर आएगा इस सवाल का 13, और 13 नहीं देना, आपको यूनिट डिजिट देना है। तो बेटा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मात्र 63% लोगों का सही है। ये गलत बात है, ऐसा क्यों हो रहा है आपसे? मैंने तो बहुत अच्छे से चीजें सिखाई हैं आपको बच्चों। चलो आगे बढ़ता हूं। अगर मैं इसको देखूं, इस सवाल को एक मौका और देता हूं आपको कि आप सीखें कि नहीं। यूनिट डिजिट निकालिए। सर 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड, ठीक है। यहां पर अगर भाग करूंगा, देखिए 4 का रूल होता है, सब में मत करो, लास्ट की 2 डिजिट में कर दो। 2 में कर दूंगा, 2 में यानी 15 में, 15 में किया तो 3 रिमाइंडर, यहां से भाग दिया तो 2 रिमाइंडर आएगा ना बच्चों? वही आता है, पूरे में करो या लास्ट की 2 में करो। तो बच्चा 902 की पावर 3, 902 की पावर 3, तो इनकी 902 क्यों पढ़े? हम तो सिर्फ 2 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि मेरे को यूनिट डिजिट देखनी है। आगे इस 8 की कोई अर्थ वैल्यू नहीं है, तो 7 की पावर कितना लिखूंगा? 2 रिमाइंडर है, 7 की पावर 2। अगर मैं देखूं ये 8 है सर, अगर मैं देखूं तो ये 9 आएगा, 49 नहीं, 49 नहीं, 9, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। अब आप देखो 8 में से 9 कैसे घटाएं? बहुत सारा बच्चा कहेगा सर -1 आ गया उत्तर। ना ना बेटा, माइनस में थोड़ी आता है यूनिट डिजिट कभी भी। तो फिर क्या करें सर? तो जब माइनस में नहीं आता ना, जब माइनस में नहीं आता ना यूनिट डिजिट, तो फिर क्या करें सर? बेटा ये यूनिट डिजिट ही तो है। 902 की जो एक्चुअल पावर है वो तो बहुत सारे अंक आएंगे इधर। खुद बताओ, क्या केवल 8 तो इधर वाला अंक है सबसे? तो इधर बहुत सारे अंक और नहीं होंगे? और जब इसमें से मैं 9 को घटा रहा हूं तो 9 इसका यूनिट डिजिट है, लेकिन इधर बहुत सारे अंक और नहीं होंगे? तो जब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटती है तो क्या करते हैं? जब इधर बहुत सारे अंक हो, 8 में से 9 नहीं जा रहे, तो इधर से एक 2.5 ले लेंगे, तो 8 का 18 हो जाएगा, और 18 माइनस 9 यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 9। तो ये है आपका आंसर बच्चे। ठीक है, 8 को 18 क्यों करते हैं समझ आ गया ना? क्योंकि यहां आपको एक कंडीशन दिख रही है, 8 में से 9 नहीं घट रहा हो तो 8 को 18, 3 को 13, 2 को 12, सबको पता है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत आसानी से समझ लिया। ठीक है, चलो। ठीक नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा मेरे दोस्त? एडमिट कार्ड आ गया? आ गए क्या? अब बालक तो भग जाएंगे, पढ़ने की थोड़ी है ना, तो एग्जाम डेट देखनी है पहले।
भाई सीआर रीजन के आ गए हैं बिहार वालों के और यूपी वालों के, जिन्होंने सीआर रीजन से भरा था उनके आ चुके हैं। जो एनसीआर रीजन है इनका भी रह रहा है। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम डेट देखनी है तो पहले वो देख लो। चलो बात की, ठीक, फॉर्म एक्सेप्टेड, खुश हो जाओ यार। अब तो यार यहां जान लगा दो कुल मिला करके। अब तो हाँ बेटा, सीआर वाले आ गए, सीआर वाले आ गए, बहुत अच्छी बात है, आ गए आ गए आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एनआर का अभी नहीं आया है, सीआर का स्टेटस आ गया है। चलो एनआर का आ जाएगा यार, और शाम तक वेट कर लो। किसका मतलब वो ज्यादा जागरूक हो रखे हैं। ठीक है, अभी लिंक नहीं खुल रहा, यहीं दिला देना भाई लिंक, ये बालक भागेंगे अब। चलो, तो 6 की पावर 36 को 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ये मुझे तय करना है। ये मुझे तय करना है कि अगर 6 की पावर, बेटा अब मैं रिमाइंडर थ्योरम के सवाल करा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम में अगर कुछ आपको करना है एसएससी जीडी के लिए, तो वो डिविजिबिलिटी रूल करिए। क्या? वो डिविजिबिलिटी रूल करना होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो डिविजिबिलिटी रूल को ही मैं बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं इस चैप्टर में। पहले हम रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, 6 की पावर 36 को 5 से अगर मैं भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान से सुनना कि जब भी इस तरह का सवाल आए, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे अगर मैं आपको भाग दूं, मैं भाग देता हूं 19 में 5 का, ध्यान से सुनना, तो 2 रिमाइंडर आएंगे। 2 रिमाइंडर आएंगे बच्चों। एक रिमाइंडर तो आएगा 4, जो आप सब लोग जानते हो, 5 तिया 15, 4 रिमाइंडर। लेकिन एक रिमाइंडर आएगा 5 चौके 20। 5 का भाग जब 19 में देता हूं ना, आपने आज तक 5 तिया 15 वाला पढ़ा है, मैं आज एक और सिखा रहा हूं आपको। तो 19 में से 20 गया क्या? -1 रिमाइंडर, यानी एक फालतू भाग पढ़ के तो रिमाइंडर इसका -1 भी आएगा। तो 2 रिमाइंडर आपको पता होने चाहिए अपनी सहूलियत के लिए। और बच्चों, जब भी पावर वाली संख्याओं में रिमाइंडर निकालना होगा ना, पावर वाली संख्याओं में रिमाइंडर निकालना होगा ना बच्चों, तो फिर क्या करेंगे? भैया, इसको जो ऊपर वाली संख्या है ना, इसको या तो 1 बनाओ या -1 बनाओ। यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। या तो 6 को अब मैं 1 बनाऊंगा या -1, यानी या तो मेरे को ये 4 चाहिए या ये 6 चाहिए। ये 11 भी होगा तो चलेगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 11 में भी एक ही रिमाइंडर आएगा। ये 16 भी होगा तो चलेगा, 5 तिया 15, एक रिमाइंडर आएगा। ये 14 भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें -1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं 5 का भाग अगर 6 में दूं तो एक रिमाइंडर आएगा। बेटा इस पावर को छोड़ दो, अभी इस पावर को छोड़ दो, 5 का भाग 6 में देकर रिमाइंडर बता दो, एक आएगा। उस एक के ऊपर 36 भी तो है सर, चढ़ा दो। तो एक के ऊपर 36 को ऐसे रहने दो, एक की पावर तो कितनी कर लो यार, एक ही आना है। तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1, इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1। ठीक है बच्चों, सबका क्लियर है? 1 रिमाइंडर किस तरीके से आया है? बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, राजस्थान, यूपी, एनसीआर वालों के अभी नहीं आए हैं, बाकी सबके आ गए हैं, यूपी, एनसीआर। ठीक है, जो एनसीआर रीजन में पता है उनको, नॉर्थर्न रीजन में जिसने दिल्ली विल्ली भरे हैं, सेंटर वेंटर, उन्हें पता है किसने भरा है। चलो बहुत सही। तो बच्चों, अगर मैं आपको और दिखाऊं तो और भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे अगर मैं इसमें देखूं, क्योंकि मेरा तो उल्टा ही काम हो रहा है, और बेटा कहीं भी एक जगह भी ये बात गलत बैठ गई ना, तो इस स्टेटमेंट को गलत ही मानेंगे। ये नहीं है कि सर 4 जगह सही हो रहा है, एक ही जगह तो गलत है, सही मान लो ना। स्टेटमेंट वो जो हर जगह सही बैठे, जो कहीं गलत ही ना बैठे, वही सही है। बस एक भी जगह अगर गलत बैठ गया तो वो गलत ही माना जाएगा। चलो आगे बात करते हैं इसकी। अब आप खुद बताओ, एक ऑड और दूसरी भी ऑड ले ले, इन दोनों ऑड की मल्टीप्लाई हमेशा इवन आएगी, ये कह रहा है। चेक कर लेते हैं भाई, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको, ये खुद लगाना है एग्जाम में। मैं नहीं कह रहा कि मैं ऐसे ही आएगा, हो सकता है आगे स्क्वायर आ जाए, विषम का स्क्वायर, सम का क्यूब, आगे कुछ दे दे, इवन आएगा, ऑड आएगा। बेटा ये खुद लगाना एग्जाम में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो। ये मत भरोसा करना कि ये अंकित भाटी ने पढ़ाया नहीं था,
पढ़ाया हो या नहीं, लेकिन आपको ये तो पढ़ाया विषम क्या है, सम क्या है, उससे बनाओ ना भाई। ठीक है, तो विषम और विषम, अब आप खुद बताओ, दो विषम ले लेता हूं कोई सी भी, ये दोनों की मल्टीप्लाई तो यार ऑड ही आएगी, विषम ही आएगी, इवन तो नहीं आ रही। और चाहे और 10 जगह आ जाओ, इसमें तो नहीं आ रही ना, तो एक गलती माना जाएगा, मुझे और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरी दोनों बातें गलत हो चुकी हैं बच्चों, रॉन्ग हो चुकी है, नाइदर वन नीदर टू, दोनों ही नॉर टू। तो बच्चों नाइदर और नीदर दोनों, बेटा नीदर नाइदर तो एक ही बात है, नॉर टू कह दीजिए, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही बातें बिल्कुल ही गलत है। बहुत सही, तो अब आपका ये क्वेश्चन भी सही। आज देखना बच्चों, मैं करीब करीब आपको 140 के आसपास क्वेश्चन कराने वाला हूं। 140 में से मुझे जो चाहिए, जो मैथ्स के जादूगर बच्चे हैं, अपने आप को समझते हैं, तो मैं ये मानूंगा कि यार 120 क्वेश्चन आपके अगर सही हो गए, सुन लेना मेरी बात, अगर आपके 120 क्वेश्चन सही हो गए तो आप एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन करने वाले हो। ये 100% रिजल्ट है बच्चों, अपने अनुभव से कह रहा हूं।